आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं ये? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी से एक प्रेयर के थ्रू आप एक आकाशिक डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हो विद योर ओन एनर्जी, विद योर ओन थर्ड आई के एंड योर सोल स्टार चक्रा. यू कनेक्ट दोज एंड आप मास्टर्स, टीचर्स एंड लव्ड वंस, एक ऐसी एनर्जी है, एक सेवेंथ रेम ऑफ हेवन है, एक ऐसी दुनिया है, आप समझ लो समझाने के लिए. जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरियन के पास हर बुक को पता है, चाहे इस बुक में ये, इस बुक में इधर है, यहाँ साइंस है, यहाँ फिक्शन है, यहाँ ये है वो. सिमिलरली आकाशा के अंदर आपके हर सोल की किताब है. आपका किस जन्म में आपने क्या करा, क्या कर्म करे, अच्छे करे बुरे करे, आपने ये जन्म क्यों लिया, सोल पर्पस आपका क्या है, आपका लाइफ पार्टनर कौन है, कार्मिक पार्टनर कौन है, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, बर्थ, डेथ, एवरीथिंग. I don't answer death questions though. बता रही हूँ example. Everything is stored in your Akashic library. Okay. All it needs is a good Akashic reader and आपका पूरा नाम. क्या हर इंसान अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस या एसेस करवा सकता है? अब क्या हर इंसान ओलंपिक्स में जीत सकता है? हर इंसान तो नहीं कहूँगा. ओलंपिक्स में खेल सकता है? खेल सकता है. अगर वो ठान ले उसको करना है तो वो कर सकता है. It is a skill, right? You believe it is a skill. तो यहाँ तो जीत हार कोई नहीं है. It is a skill which can be learned. And few people जो कि बहुत blessed होते हैं अपनी past life से, जिनकी साइकिक एबिलिटीज नेचुरल वे से भी होती हैं, आकाशिक कर भी हाई होती हैं, पर जिनकी नेचुरल वे से भी होती हैं, तो वो दोनों चीज़ों का मिश्रण हो जाता है. जैसे कोई 2 साल का बच्चा बहुत ही प्यारा तबला बजाता है, अब किसी के पापा अगर एथलीट रहे हैं या पहलवान रहे हैं, तो वो एक जनरेशन के अंदर आ गया. और कोई फर्स्ट जनरेशन में आके उस बच्चा उस चीज़ को शुरू करे, एस्ट्रोलॉजी को, या कोई थर्ड जनरेशन एस्ट्रोलॉजिस्ट है, तो कहीं ना कहीं तो उस ब्लेसिंग से फर्क पड़ेगा. नेपोटिज्म बोल लो, कुछ भी बोल लो आप. तो ये है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कर तो आप सकते हो. आपकी एनर्जी, अपने विश्वास, अपने दृढ़ निश्चय कर अपने एनर्जी एंड माइंड को स्ट्रॉन्ग कर बट हर कोई पहली बात तो इसके अंदर सेम नहीं करेगा. हर किसी का आकाशिक डिफरेंटली ओपन होगा, हर किसी के पास एबिलिटी डिफरेंट होगी, किसी के पास डिफरेंट क्लेयर्स होते हैं इसके अंदर, किसी को सुनाई देता है, किसी को दिखाई देता है, किसी को स्मेल होता है, किसी को टेस्ट आता है, किसी को आभास होता है. बाय गॉड्स ग्रेस आई एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट. इट्स अ ब्लेसिंग कि व्हेन आई डू द रीडिंग आई एक्सपीरियंस दैट, इवन विजुअल्स, इवन साइकिक वे से. बट नॉट एवरी वन विल एक्सपीरियंस दैट सेम वे. आंसर सबको मिलेंगे, किसी को आभास के थ्रू, किसी को ऑटो राइटिंग के थ्रू, किसी को विजुअली दिखेगा, किसी को सुनाई देगा, किसी को एनर्जी फ्लो के थ्रू समझ आएगा. एवरीवन विल इवेंचुअली डू इट. बट ऑब्वियसली अगर गाइडेंस मिल जाएगी, अगेन जैसे एथलीट का ही हम एग्जांपल मिल रहे हैं, उसको एक अच्छा कोच और मिल गया, तो आई होस्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग क्लासेस. इफ अगर किसी को देखना है तो मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट द क्रिएशन. हर एलिमेंट में, हर चीज में, इवन स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी कुछ चीजें आपकी अपनी होती हैं, कुछ चीजें आपको कोई शेप करने वाला मिल जाता है, कुछ चीजें आपके किस्मत में भी होती हैं. इट्स अ अमैल्गमेशन ऑफ एवरीथिंग. वाओ. अगर किसी को अपना आकाशिक रिकॉर्ड दिखाना हो तो उसके लिए वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. टैरो ट्री ऑफ लाइफ है, TAROT ट्री ऑफ लाइफ. रेशम काम्बोज के नाम से एक पेज आएगा. आई थिंक अगर किसी इंसान को अपने जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, या उसको अभाव हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि कोई पैरानॉर्मल कह लो उसको, या किसी भी तरीके की कोई एनर्जी उसके अराउंड है, या उसको आप साइकोलॉजिकल कह लो या फिर पैरानॉर्मल कह लो, उसको ऐसा लगता है, तो आई थिंक द पर्सन शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू फॉर दैट. व्हाट डू यू फील? कि सिर्फ और सिर्फ भय नहीं, विश्वास से भी आओ. और अगर तुम्हें लगता है तो हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो ही ना, हो सकता है कि कोई साइकोलॉजिकल इशू हो. बिल्कुल ऐसा हो सकता है. 100% हो सकता है ऐसा. और इतने केसेस में ऐसा ही होता है. मेरे को एक, दिस इज नॉट माई केस, लाइक दिस इज समवन एल्स, एक किसी साइकोलॉजिस्ट का केस है ये जी. कि उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने आंटी को स्किज़ोफ्रेनिया था, एंड उनको उनके फैमिली ने ये सोच के कि उनके ऊपर आत्मा है, पेड़ से बांध के रखते थे उन बुजुर्ग आंटी को. 55-60 ईयर्स उनकी एज थी. आंटी बुजुर्ग तो नहीं, मतलब
जो भी उनकी एज होगी, आई डोंट रिकॉल दैट। तो उन्होंने बताया कि इतने साल तक वो यही बोलते रहे, उनको लोग सुनाते गए, बोलते थे इसके अंदर डायन है, ये है, वो है। वो दिल्ली उनके सेंटर में गए, ट्रीटमेंट के लिए गए, उनको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ। अब इट इज़ नॉट क्योरेबल, बट इट कैन बी मैनेज्ड विद मेडिकेशन। यस, इट कैन विद मेडिकेशंस। ट्रू। तो उसके अंदर भी अगर आपको राइट डॉक्टर मिल जाए, वो आपकी प्रॉब्लम समझ ले, तो वो चीज़ें मैनेज भी हो जाती हैं। हर चीज़ अंधविश्वास भी नहीं है। ट्रू। पर एनर्जी भी होती है, तो बहुत ही बड़ी थिन लाइन है। अब इसके अंदर कई बार हीलर्स भी नहीं समझ पाते, नॉट दैट कि दे डोंट वांट टू, राइट, ऐसा कोई जान के नहीं करते, करते भी होंगे, बट एटलीस्ट आई कैन स्पीक अबाउट माई सेल्फ कि किसी भी चीज़ को ना अपना भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा।